नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 यानी कि नए प्रश्न नए विचार। यानी कि जैसे प्रश्न आएंगे, जैसे विचार आएंगे, वैसे ही प्रश्न। तो एक अनगा निकली शेर पर। ये बच्ची आपको दिख रही होगी, ये लड़की, इसका नाम है अनगा और ये शेर पर आज निकल चुकी है। तो अनगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शेर पर जा रही है और इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनगा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। आशा करता हूँ और जानता हूँ कि आपके भी माता पिता जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको ये ज़रूर बोल के भेजते हैं कि आपको ये चीज़ें तो ज़रूर देख के ही आनी है, या आपके दोस्त आपको ज़रूर बोलते हैं कि अरे वहाँ पे तो जाके आना, वहाँ पे मैं जाके आया था भाई, बहुत ही बढ़िया जगह है। ठीक है, अब चलते हैं बुद्ध की कहानी जो आपके सामने। अभी हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। आपके सामने आ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक तो वो ही है सिद्धार्थ, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपके सामने, यानी कि आपको कन्फ्यूजन किया जा सकता है। ऑप्शन के अंदर गौतम बुद्ध के अलावा आपको सिद्धार्थ भी दिया जा सकता है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना। जो उनका जन्म हुआ बुद्ध का, यानी कि गौतम बुद्ध का, वो जन्म हुआ 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि आपने अभी हम पिछले कुछ अध्याय यानी कि अध्याय 6 के अंदर भी हमने पढ़ा। और महाजनपदों के कुछ जो राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर थे वो वापस उभरना शुरू हुए। गांव के जो जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जो कि हम अध्याय 10 के अंदर हम पढ़ेंगे गांव में कैसे बदलाव आए। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने के प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि आखिर जीवन का मतलब अर्थ क्या होता है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखिए, जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित भी थे। युवा अवस्था के अंदर ही बुद्ध ने जान लिया था और ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के जो सुख सुविधाएं हैं उन सभी को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। अनेक वर्षों तक गौतम बुद्ध जी भ्रमण कर रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा कर रहे थे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। भाई, आदमी आज भी आप देखते होंगे, पहले तो वो कोशिश करता है कि मुझे वो बता दे। जब कोई किसी से कुछ नहीं मिल पाता है उसे, तो फिर खुद ही खोज में निकल जाता है। इसके लिए उन्होंने बोध गया का आप नाम सुना होगा। बिहार के अंदर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक गौतम बुद्ध ने तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद में से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले वो सिर्फ सिद्धार्थ और उसके बाद में गौतम, और गौतम के बाद में फिर उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। बहुत अच्छी तरह से आप इन्हें लिख सकते हो कैसे। ठीक है, यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, यानी कि वाराणसी के निकट जो सारनाथ है वहाँ पर वो गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। प्रश्न बन सकता है, गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? तो वाराणसी के निकट सारनाथ पर दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। देखिए, गौतम बुद्ध जी ने अपना जो जीवन था वो लोगों को शिक्षा देने के अंदर ही अपने जीवन को व्यतीत किया, और वो भी ऐसा नहीं कि कहीं पे बैठ के या कैसे नहीं, घूम कर पैदल चल कर उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को ज्ञान का मार्ग बताया। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन अनेक कष्टों और दुखों से भरा है।
ये आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आज भी जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छाएं, हम ऐसी इच्छाएं आपकी हो जाती है, हमारी हो जाती है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती होगी, ऐसी ऐसी लालसाएं। भाई आपको तो आलिया भट्ट चाहिए, तो ये तो नहीं है कि आलिया भट्ट आपको मिल जाए, नहीं है। तो ऐसी ही बात है कि आप, ये तो नहीं है कि आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, और उसी के कारण आपको क्या होता है, फिर कष्ट होता है, दुख होता है कि यार काश मुझे ये मिल जाता, लेकिन नहीं मिल पाता है। आपको चाहिए कि यार मुझे तो बहुत पैसे चाहिए, या मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए। अभी यदि आपने मेहनत भी की लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको नहीं मिल पाए, तो फिर आपको दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और इसके अंदर ये हो जाता है कि यदि आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है फिर आपकी लालसाएं बढ़ जाती है और अधिक वस्तुएं पाने की इच्छा करने लगते हैं जो आपको मिला है उससे ज़्यादा। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहा यानी कि तृष्णा कहा है। तृष्णा कहा है कि आपको जो मिल गया है उसके बाद में भी आप और पाने की लालसा रखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करके आप आत्म संयम अपनाकर ही आप ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सारनाथ स्तूप आपको दिखाया जाएगा। उन्होंने, जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा उन्होंने दी। जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने वो मानते थे कि हमारे जो कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। जो सामान्य लोग थे उनको प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब आपको छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सारनाथ आपने सुना भी, तो उसी के बारे में कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर बुद्ध ने अपने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया वो कौन सी जगह, ये आपको फोटो में यहाँ पे चित्र में शो कर रही होगी, ये वही है जहाँ पर पहली बार उपदेश दिया। और इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया, और इसके बारे में भी हम और जानकारी आगे अध्याय 12 के अंदर हम और पढ़ेंगे। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ यह आपको बताना है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि वेदों में 2 प्रकार से, एक ही भाषा थी लेकिन उसके 2 प्रकार से वहाँ पे किया गया था। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चर्चा कीजिए कि कौन सी भाषा में हो। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। और आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। भाई लोग आज कभी भी आप देखते होंगे अध्ययन करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अंक लाने के लिए। ऐसा ये अच्छा नहीं है। लोग जो पढ़े हैं उनको अपने जीवन में उतारें, अपनी लाइफ में, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी लाइफ के अंदर भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है यदि हम चाहें तो। किस्सा गौतमी की कहानी। अब एक का नाम आता है किस्सा गौतमी जी, उनका नाम और उनकी कहानी है कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। ये एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। एक महिला है किस्सा गौतमी, उसका पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई और इस बात से वह बहुत दुखी हुई और अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चे को कोई जीवित कर दे, उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक व्यक्ति था जिनने उस पर रहम दिखाया और वो गौतम बुद्ध जी के पास उस महिला को और उस बच्चे को ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो।
कैसी बात कर रहे हो आप कि आप यहाँ पे बच्चा मरा हुआ है, इसकी बॉडी आपके सामने है, आप इसे जिंदा करने के बजाय आप एक मुट्ठी सरसों मांग रहे हो, सरसों का बीज। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, यानी कि एक मुट्ठी सरसों आप यदि ला देते हैं तो मैं आपके बच्चे को, पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। भाई गौतम बुद्ध थे, उन्हें तो ज्ञान के बहुत, वो तो विद्वान थे, तो उनके पास में तो ऐसी पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि उस घर से आपको लाना है सरसों का बीज जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन उन्होंने जहाँ पर भी देखा, जिस भी घर पर गई, उन्हें किसी न किसी के माता की तो किसी के पिता की, किसी की बहन या पति, भाई बहन, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, कहीं न किसी के किसकी इस प्रकार से उन्हें मृत्यु वहाँ पे हुई मिली। अब देखिए कि कैसे शिक्षा देने का प्रयास वो गौतम जी कर रहे हैं, वो आप बताइए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं उपनिषद पर। हम बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, उन्हीं में हमारे सामने आता है उपनिषद यानी कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय और उससे भी थोड़ा पहले दूर अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ के मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ये जानना चाहते थे कि आखिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का जो जीवन होता है वो आखिर होता कैसा है, उसके बारे में जानना चाहिए। कई लोग यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म तथा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी कि जो अपना ब्रह्म है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों के में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हुए, आपको बताया था कुछ वेद भी थे, तो वो सभी के बारे में उन्हीं का क्या था, उनका हिस्सा क्या है, एक उपनिषद भी है। उपनिषद का हम शाब्दिक अर्थ के बारे में जानना चाहें तो वो है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, यानी कि जो भी सामान्य वार्तालाप के रूप में ये चर्चाएं की गई। आगे देखिए फिर बात आती है बुद्धिमान भिखारी। अब ये कौन है बुद्धिमान और कौन है भिखारी, इसी के बारे में ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध, यानी कि छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। सौनक व अभि प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। कि दो ऋषि थे, उपासना करते थे सार्वभौम आत्मा की। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। देखिए बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा। सौनक ने कहा, यानी कि जो ऋषि था उसमें से ऋषियों में से एक ऋषि ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि वृद्धजन आप किसकी उपासना करते हैं, सवाल कर रहा है भिखारी। अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषि कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं। तो देखिए फिर भिखारी है वो पूछता है, क्या बुद्धिमान भिखारी की बात हो रही है, भिखारी की नहीं, बुद्धिमान भिखारी की। तो भिखारी पूछता है कि अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी है। मैं कौन हूँ?
मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं जिसकी आप उपासना कर रहे हो। भिखारी की यह बात की सच्चाई जानकर जो ऋषि थे उन्होंने उनको भोजन दिया। अब ये कहानी सवाल आपको पूछा जाएगा, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों से को किस प्रकार मनाया, तो ये पूरी कहानी होती है। आगे की इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वानों के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नाम के एक ब्राह्मण था, उसने विद्यार्थी के रूप में उसे सत्यकाम जाबाल को स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। जो विचारक हुए उस समय के, उनमें से एक प्रसिद्ध विचारक सत्यकाम जाबाल बन गए और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम अगली कक्षा 7 के अंदर अध्ययन करेंगे। देखिए आगे आता है एक छोटी सी चर्चा हम कि व्याकरणविद पाणिनि, ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जो कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक है पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। आप जो संस्कृत व्याकरण की भाषा यानी कि व्याकरण की बात करते हैं, वो पाणिनि ने उसकी रचना की। उन्होंने स्वर व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। भाई प्लस और प्लस प्लस हुए, ऐसे आ हुई एक नहीं हुई, ऐसे ही वहाँ पे मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। लघु सूत्र कितने लिखे? 3000। आगे है आता है जैन धर्म। अब जैन धर्म आप जानते होंगे, कईयों में से आप यदि जैन धर्म के हो तो आप अच्छे से जानते होंगे। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। 2500 साल पहले जो महत्वपूर्ण विचारक हुए जैन धर्म के महावीर जी, वर्धमान महावीर जी, उन्होंने इनके विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? महावीर जी। इस संघ के विषय में अध्याय 6 के अंदर हमने पढ़ा है। वज्जी के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जहाँ पर लोग ही शासन करते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किनको? महावीर जी को, जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति को। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखिए ये उस वक्त की बात है कि सत्य को यदि आप जानना चाहते हो तो अपने घर दरबार को छोड़ दीजिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट कष्ट देना चाहिए और नहीं उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर जी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। भाई ये सत्य बात है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे।
जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। भाई जो मगध के अंदर भाषा बोली जाती थी वो होती प्राकृति थी, लेकिन बोली किया जाती थी मागधी कहलाती थी। यह था कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उन्हें नाम दिया जाता था। ठीक है, आगे हम इसी में चर्चा कर लेते हैं क्या कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। कितने ही भूखे मर जाए लेकिन चोरी नहीं करने का। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आप देखते होंगे कई जैनियों के अंदर जो होते हैं वो अपने वस्त्र को त्याग देते हैं। आपने देखा होगा, आपके इलाके में भी आए होंगे। जैन शब्द देखिए, जैन शब्द होता है जिन, जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वो विजेता था जैन धर्म के अंदर। ठीक है, आगे अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। आपने देखा होगा कि आजकल अधिक व्यापारी कौन होते हैं? जैन। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, तो ये उनके लिए बहुत कठिन कार्य था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की भिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ पर? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। आगे बात आती है संघ की। संघ होता महावीर और तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था, यानी कि गौतम बुद्ध की बात हो रही है कि घर का त्याग करने पर ही ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आ सकता है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किसमें, कौन से ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, तभी तो ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता व दासों को अपने स्वामी से, राजाओं के यहाँ से, काम करने वाले लोगों को राजाओं से, कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, यानी कि गवाह। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी कि वो अपना घर दरबार छोड़ रही है, तो उसके लिए पति परमिशन देना आवश्यक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। एक दिन निश्चित समय पर वे शहर व गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। फिक्स टाइम रखते थे, तब जाते थे, भिक्षा मांगते थे, अपना गुजारा चलाते थे और अपनी शिक्षा ज्ञान अर्जित करने में ध्यान लगाते थे। ये कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी के साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द होता था भिक्षु। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही दूसरों की सहायता भी वो करते थे। जैसे कि किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। कभी कभी लड़ाइयाँ तो होती रहती है, कहीं पे भी होती है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। भाई इसमें कोई भी प्रवेश ले सकता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तो कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय की सुंदर कविताओं में लिखा। अब जो संघों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा आपको बता देते हैं। ये कार्ले यानी कि महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है, जो भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान अर्जित करते थे। वो है ये, दिख रहा है,
ये देखिए, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इलाका आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो मेरी अंगुली जा रही है, ये देखिए, ये यहाँ पे व्यक्ति है कि नहीं है। ये यहाँ पे बैठ के लोग चर्चाएं काम यानी कि अपनी ध्यान अर्जित करते थे। अब आते हैं विहार। अब होता है विहार, क्या होता है उसके बारे में हम छोटी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, और ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में या अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने उनके जो समर्थक होते थे उनसे अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बन गए जिन्हें विहार कहा गया। विहार किसे कहा गया? जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ उनके रहने के जो स्थान थे उन्हें शरण स्थल बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। भाई शुरुआत में लकड़ी जंगलों से प्राप्त करते थे, फिर धीरे धीरे भाई लाइफ स्टाइल तो बदलती है कि नहीं है, ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। भाई जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। कैसे? महासागरों में मिलने पर नदियों की पहचान अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो वो बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना का वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। प्राय किसी भी धन व्यापारी, राजा हो, भूस्वामी तथा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। यानी कि धनी व्यक्ति व्यापारी से दी हुई हो, राजा के द्वारा दी हुई हो या भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि हो, वहाँ पर ही क्या होता था? विहारों का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणियों लोगों को शिक्षाएं देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और इसके बारे में हम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में अध्याय 10 में हम जरूर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का सामान्य जो अर्थ होता है वो लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए अनुप्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। यहाँ पर अर्थ उसका है जीवन के एक चरण से है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि आश्रम कितने हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान में सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, और ये हुआ ब्रह्मचर्य के अंदर। और गृहस्थ के अंदर ये होता था कि वह विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में, यानी कि गृहस्थी आप जानते हैं या नहीं, घर बसा लेता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था वानप्रस्थ में। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ये अनुसरण उनको करना होता था। एक सवाल आपके सामने, प्रश्न आपके सामने उठता है, संघ के जीवन से आश्रमों की ये व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न थी? इसका आपको जवाब जरूर देना है। आगे देखिए, हम पढ़ लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें।
आपको ईरान ढूंढना, अपने जो मैप आपने ख़रीदा होगा तो उसमें ज़रतुस्त्र एक ईरानी पैगंबर है। उसकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता में जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ज़रथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक ज़रथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ज़रथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यदि आपने सुना होगा कि आज के पारसी, उनके पूर्वज वही थे। आगे बात कर लेते हैं, कुछ उपयोगी शब्द आपके सामने आए हैं। तृष्णा, प्राकृत भाषा हुई, आत्मा हुई, ब्रह्म हुआ, उपनिषद हुआ, जैन हमने पढ़ा, अहिंसा हमने पढ़ा, भिक्षु पढ़ा, संघ पढ़ा, विहार पढ़ा, आश्रम पढ़ा। तो आज के अध्याय के अंदर हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो यहाँ पर आपको है। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जैन धर्म ग्रंथों का लेखन हुआ 1500 वर्ष पूर्व। और जो ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिखते हैं, इनका भी मैं एक एक वीडियो लेकर इसी के बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इनके बारे में भी यानी कि आसानी से अध्ययन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का था ये वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की नॉलेज आपको मिलते रहे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान का विकास कीजिए।